बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस लीगल टर्मिनोलॉजी पे हम बात करेंगे वो है मोटेटिस मुटेंडिस। ये इस्तिलाह और ये टर्मिनोलॉजी भी आप जजमेंट्स में पढ़ते हैं और लॉ की बुक्स में भी आपको देखने और पढ़ने को मिलती हैं। इसका मतलब होता है ज़रूरी तब्दीलियों के साथ या हस्बे ज़रूरत, यानी जितनी ज़रूरत आपको है उतना किसी कानून का इस्तेमाल करना या उस हद तक ज़रूरत की हद तक किसी कानून को किसी मामले पर लागू करना। एपेक्स कोर्ट का कोई फ़ैसला है, उसमें किसी किस्म का कोई उसूल वज़ा किया गया है या कोई प्रोविज़न ऑफ लॉ है जो किसी कानून में मौजूद है, लेकिन आप किसी दूसरे कानून में किसी दूसरे मुकदमे का फ़ैसला कर रहे हैं तो उसमें आप अगर ये देखते हैं कि यहाँ पे जो फ़लाँ उसूल है, फ़लाँ कानून का जो रूल है या प्रिंसिपल है या कोई लीगल टर्मिनोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है, उसे यहाँ पे लागू करना ज़रूरी है, उसका इत्तलाक़ यहाँ पे ज़रूरी है और उसका इत्तलाक़ किए बग़ैर और उस उसूल को और उस फ़ैसले को और उस कानूनी ज़ाब्ते को या उस लॉ को यहाँ इस मौजूदा मामले पर इत्तलाक़ किए बग़ैर इंसाफ की तकमील नहीं हो सकती और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो सकते, या इस पे अदालत किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकती, या उस कानून और उस उसूल को और उस फ़ैसले को इस मौजूदा मामले पर जो ज़ेर बहस है, जो पेंडिंग है हमारे सामने, इस पे अगर उसका इत्तलाक़ न किया जाए तो आसानी से फ़ैसला नहीं किया जा सकता और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि उस किसी ख़ास कानून के फ़लाँ फ़ैसले को या फ़लाँ उसूल को या उस फ़लाँ ज़ाब्ते को और कानून को इस मामले पर उसका इत्तलाक़ किया जाए, उससे लागू किया जाए, ताकि इंसाफ करना मुमकिन हो सके और अदालत उस मुकदमे को आसानी से किसी डिसीजन तक पहुंच सके। मिसाल के तौर पे आप कभी कभी देखते हैं कि आप क्रिमिनल लॉ का कोई उसूल होता है और वो अक्सर तो आप देखते हैं कि वो फ़ौजदारी मुकदमात में और फ़ौजदारी मैटर को डील करते हुए ही मलहूज़ ख़ातिर रखा जाता है और उसका इतलाक़ वहीं पे होता है। लेकिन कभी कभी वो ऐसा एक जनरल प्रिंसिपल होता है या ऐसा कोई वसी इम्पैक्ट रखने वाला, वसी इंटरप्रिटेशन रखने वाला और वसी स्पिरिट रखने वाला वो उसूल होता है, कोई रूल होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई कानून होता है फ़ौजदारी मुकदमात में ज़ेर बहस आने वाला, कि उसका इत्तलाक़ आप ये कह देते हैं कि ये जो उसूल है और ये जो कानून है ये फ़लाँ दीवानी मुकदमे में और फ़लाँ सिविल मैटर में भी मोटेटिस मुटेंडिस की हालत में या इस रोशनी में और इस कॉन्सेप्ट में वहाँ भी इसका इत्तलाक़ होगा। तो मोटेटिस मुटेंडिस से मुराद असल में सादा अल्फाज में ये है कि किसी और मुकदमे में या किसी और कानून में जो उसूल पाया जाता है उस उसूल का इत्तलाक़ आप किसी और मामले पे करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि ये मैटर डिसाइड किया जा सके, किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके और इस मामले को हल किया जा सके। इस लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है और लॉ के स्टूडेंट के लिए ये टर्मिनोलॉजी समझना और इसका फाहम हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर जजमेंट्स में आप पढ़ते हैं कि जजमेंट तो किसी सिविल केस की होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ये लिखा हुआ मिल जाता है अदालत की तरफ से कि वो जो फ़लाँ उसूल फ़ौजदारी मुकदमे में जिसका इत्तलाक़ किया जाता है वही उसूल जो है यहाँ पे इस मामले को हल करने के लिए भी लागू किया जाएगा। तो मोटेटिस मुटेंडिस की इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल होती है कि ज़रूरत के तहत अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक इंसाफ के तकाज़े पूरे करने, आपको ये ज़रूरत पड़ गई है कि वो उसूल यहाँ पे लागू किया जाएगा तो मामला हल होगा, तो इसलिए इसके सादा अल्फाज में ये मीनिंग बनते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि मोटेटिस मुटेंडिस से मुराद किसी कानून का ज़रूरी तब्दीलियों के साथ और हस्बे ज़रूरत उसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली करके
تاکہ اس کا اطلاق آپ کے موجودہ معاملے پہ ہو جائے، چاہے وہ کسی دوسرے قانون سے وہ اصول لیا گیا ہو، لیکن حسب ضرورت اور کچھ تبدیلیاں کر کے، کچھ کمی بیشی کر کے آپ اس کا اطلاق جو ہے وہ اپنے پینڈنگ معاملے پہ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔